नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। तो हम पढ़ रहे थे अध्याय 1 संबंध एवं फलन, जिसके अंतर्गत हम प्रश्नावली 1.1 को हल कर रहे थे। और इस प्रश्नावली के हम 9 सवाल तक हल कर चुके थे, जिसमें हमने पिछली वीडियो में 8 और 9वें सवाल को हल किया था। 8वें 9वें सवाल को हल किया था। तो यदि आप पिछली वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैंने उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर दे दी है, तो आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम हल करेंगे 10वां और 11वां सवाल। तो चलिए लेते हैं अब हम अपना 10वां सवाल। 10वां सवाल कुछ इस प्रकार से है कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए। इस 10वें सवाल में हमको उदाहरण देना है संबंध का। इसमें 5 पॉइंट दिए हैं और पांचों पॉइंटों में हमें अलग अलग प्रकार के संबंधों के बारे में उदाहरण देने हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लेते हैं 10वां सवाल और इसका पहला पॉइंट। चलिए हमने लिया 10वां सवाल और इसका अब हम पहला पॉइंट हल करने जा रहे हैं। चलिए अब हम इसका पहला पॉइंट हल करते हैं। तो हमें एक इस प्रकार के संबंध का उदाहरण देना है जो सम्मित हो, परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना संक्रामक हो। ठीक है, इस प्रकार के संबंध का हमको उदाहरण देना है। तो सबसे पहले हम मान के चलते हैं हमारे पास कोई समुच्चय है, माना ए बराबर, इसमें हमने मान के चले 1 2 3 इस प्रकार से संख्याएं हैं। ठीक है, अब हम इस समुच्चय के लिए इस कंडीशन का संबंध हम दिखा देंगे कि वो सम्मित होगा लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक नहीं होगा। तो इसके लिए अब हम दिखाएंगे। तो हम r बराबर लिख देंगे और r में लिख देंगे हम इसमें लिख सकते हैं 2,3 और लिख सकते हैं 3,2। अब देखिए, अब आप लोग देखिए, अब हमने ये अवयव इस r के अंतर्गत लिख दिए। अब आप देखिए, यदि हमको स्वतुल्य देखना है तो स्वतुल्य में समुच्चय के सभी अवयवों या संख्याओं की डबलिंग होनी चाहिए, लेकिन हमारी इसमें डबलिंग नहीं है, तो ये स्वतुल्य नहीं होगा। जो हमको दिखाना था हमारा स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, यदि हम कोई अवयव लेते हैं और उसकी संख्याओं को पलट कर लिख देते हैं तो हमें फिर उसे r में देखना पड़ता है। तो इस प्रकार से तो हमारी कंडीशन बन रही है। ठीक है, इस प्रकार से हमारी कंडीशन बन रही है, तो ये हमारा सम्मित होगा। और संक्रामक के लिए तो हमें उस प्रकार के अवयव ही नहीं है, a b और b c प्रकार के अवयव ही नहीं, तो ये हमारा सिद्ध नहीं होगा। यदि आप संक्रामक को इस प्रकार से भी करेंगे, ए बी बी सी इसे भी इस प्रकार से मान लेंगे, तो आपका क्या निकलेगा, जो आपका ए सी निकलेगा वो 2,2 निकलेगा और 2,2 इसमें नहीं आता है। अतः हम कह देंगे, अतः जो ये संबंध R है वह सम्मित है, लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। इस प्रकार से हमने इसका उदाहरण दे दिया है और यही हमको उदाहरण के रूप में यही हमको बताना था। तो चलिए अब लेते हैं दूसरा पॉइंट। तो हमें दूसरे प्रकार के पॉइंट में हमें किस प्रकार के संबंध का उदाहरण देना है तो उसे भी देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें इसमें इस प्रकार के संबंध का उदाहरण देना है कि वो संबंध संक्रामक हो
परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही सममित हो। तो चलिए इसके लिए भी सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कोई समुच्चय है। माना ए बराबर कोई समुच्चय जिसमें 1 2 3 संख्याएं हैं। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कुछ सरल सा समझ। ठीक है, आप जो है उदाहरण के रूप में आर में जो हम संबंध बनाते हैं उसमें जो है आप कोई और प्रकार के अवयव भी बना करके दिखा सकते हैं और आप इसकी जगह भी कोई और समुच्चय बना सकते हैं। ठीक है, ये निश्चित नहीं है कि यही समुच्चय हमारा बनेगा। तो चलिए अब दिखाते हैं हम इसे भी। ठीक है, तो अब हम इसमें आर में कौन कौन से अवयव लेंगे कि जो हमारा ये उदाहरण है ये हमारा जो है इसी प्रकार का बन जाए। तो इसके लिए यदि हम लेना चाहें तो हम 1,2 को ले सकते हैं और 2,3 को भी ले सकते हैं। ठीक है, और फिर हम 1,3 को ले सकते हैं। इस प्रकार से हम अवयव ले सकते हैं। इस प्रकार से क्यों लिए? क्योंकि इसमें डबलिंग तो नहीं है, तो ये सममित नहीं, वो स्वतुल्य नहीं होगा। और इसमें कोई ऐसा अवयव नहीं है जिसको हम पलट दें तो हमको दूसरा वो अवयव प्राप्त हो जाए। जैसे मान के चलिए हम 2,3 लेते हैं, जैसे पलट देंगे 3,2 बन जाएगा, इसमें नहीं है। तो हमारा जो आखिरी का था वो ना तो स्वतुल्य और ना तो सममित, ये तो हमारा इसमें नहीं होगा। ये तो हमारा सही हो गया कि इसमें जो स्वतुल्य भी नहीं है और सममित भी नहीं है। अब हमारा संक्रामक बचा, तो संक्रामक को देखिए, यदि हम ए बी और बी सी प्रकार के अवयव लेते हैं और फिर ए सी निकालते हैं तो आ जाएगा 1,3 और 1,3 जो हमारा संबंध में मिलता है। तो ये हमारा उदाहरण बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस भाषा के लिए ये उदाहरण जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, अतः हम लिख देंगे अतः यहाँ पर जो संबंध आर है वह जो है संक्रामक है, संक्रामक है, लेकिन स्वतुल्य और सममित नहीं है। ठीक है, सममित नहीं है, और यही हमको जो है दिखाना था संबंध में। ठीक है, तो हमने इस प्रकार से जो है इसे दिखा दिया। अब लेते हैं तीसरे नंबर का पॉइंट, तो देखते हैं तीसरे नंबर में हमें किस प्रकार के जो है संबंध का उदाहरण देना है। ठीक है, तो देखिए तीसरे नंबर का पॉइंट क्या है। तीसरे नंबर का पॉइंट है स्वतुल्य तथा सममित हो किंतु संक्रामक ना हो। ठीक है, इस प्रकार से हमें जो है संबंध का उदाहरण जो है हमें देना है। तो अब इसमें भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई समुच्चय है। माना ये कोई समुच्चय है। ठीक है, ये कोई समुच्चय है जिसमें 1 2 3 इस प्रकार से जो है संख्याएं हैं। ठीक है, अब हमें इसका जो है संबंध इस प्रकार से बताना है कि वो स्वतुल्य हो जाए, सममित हो जाए, किंतु संक्रामक ना हो। ठीक है, तो हम बता देते हैं हमें स्वतुल्य करना है, सममित करना है। तो हमको स्वतुल्य करना है तो सबसे पहले तो हमें इन सभी अवयवों की जो है सभी संख्याओं की डबलिंग रखनी पड़ेगी। तो चलिए सबकी जो है हम डबलिंग ही रख देते हैं, क्योंकि जो हमें स्वतुल्य जो है बताना है, स्वतुल्य 2,2। अब यहाँ 3,3। अब देखिए, अब जो है आपको सममित भी बताना, स्वतुल्य बताना था तो हमने सभी की डबलिंग रख दी। अब सममित बताना है तो सममित के लिए जो है हम इस प्रकार से अवयव रख देंगे कि 2,3, और अब हम इसे पलट के भी रख देंगे 3,2, क्योंकि हम यदि ये अवयव लेंगे तो पलटेंगे तो हमें ये संख्या प्राप्त हो जाएगी और जो हमारा जो है संबंध सममित हो जाएगी। और हम 1,2 भी ले सकते हैं, 1,2 लिख सकते हैं और उसे पलट कर 2,1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमने ये संबंध बना लिया। अब देखिए यहाँ पर डबलिंग है तो ये स्वतुल्य हो गया।
और यदि हम इसमें से कोई भी अवयव लेते हैं, उसे पलट कर देखते हैं तो हमारा ये अवयव प्राप्त हो जाएगा। ए लेंगे और पलटेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा संबंध में, और यदि हम ए लेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, और ए लेंगे तो पलटने पर ये प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा ये स्वतुल्य और सम्मित तो जो है ये संबंध हो गया। किंतु यदि हम संक्रामक देखें तो हमारा जो है संक्रामक नहीं होगा। ठीक है ना, संक्रामक नहीं होगा। वो कैसे नहीं होगा कि यदि हम देखिए, यदि हम 3,2 ए बी और बी सी प्रकार का अवयव लेते हैं, 3,2 और 2,1, तो आप देखिए इसका ए सी निकालेंगे, दोनों का ए सी निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 3,1। और आप देखिए इसमें 3,1 जो है कहीं पर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो है संक्रामक नहीं होगा। तो अतः हम लिख देंगे, अतः जो हमारा संबंध आर है, जो संबंध आर है वह स्वतुल्य सम्मित तो है लेकिन संक्रामक नहीं। आप उदाहरण कुछ और भी दे सकते हैं सोच के, ठीक है, लेकिन संक्रामक नहीं है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, संक्रामक नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से हमने तीसरे पॉइंट को भी जो है देख लिया। अब देख लेते हैं हम चौथे पॉइंट को। इसमें हमें किस प्रकार के संबंध का उदाहरण देना है? इसमें हमें संबंध का उदाहरण इस प्रकार से देना है कि वह स्वतुल्य तथा संक्रामक हो जाए, स्वतुल्य तथा संक्रामक हो जाए किंतु सम्मित ना हो। हमें इसमें इस प्रकार के जो है संबंध का उदाहरण देना है। तो इसमें भी सबसे पहले हम मान के चलते हैं, माना कि हमारे पास कोई समुच्चय ए है। समुच्चय तो आपको मानना ही पड़ेगा क्योंकि आपको संबंध उसी से तो निकालते बनेगा। ठीक है, तो हमने ये मान लिया। अब हम इसी समुच्चय के अनुसार जो है संबंध को भाषा अनुसार निकालेंगे। भाषा कह रही है स्वतुल्य करना है इस संबंध को। ठीक है, तो स्वतुल्य करना है तो हम जानते हैं कि स्वतुल्य के लिए जो है सभी अवयवों की डबलिंग होनी चाहिए, तो कर देते हैं क्योंकि हम उदाहरण दे रहे हैं। तो हमें उदाहरण कैसा जो है हमें बनाना पड़ेगा। तो चलिए हमने सभी अवयवों की डबलिंग कर दी। अब ये कह रहा है संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो। ठीक है, सम्मित नहीं होने के लिए बोल रहा है। तो यदि हम 1,3 ले लें, 1,3 ले लें और हम जो है 2,3 ले लें और 1,2 भी ले सकते हैं, हम इस प्रकार से जो है अवयव ले सकते हैं। अब आप देखिए ये स्वतुल्य तो है, हमें दिख रहा, लेकिन सम्मित नहीं। क्योंकि आप यदि ये इन उदाहरणों में से कोई भी लेंगे, इन मतलब कि अवयवों में से कोई भी अवयव लेंगे तो उसकी डबलिंग नहीं आपको मिलेगी, चाहे आप लेकर देख लीजिए। ठीक है, और यदि संक्रामक की बात कर लें तो संक्रामक के लिए यदि आप इन उदाहरणों को लेंगे, ये उदाहरण लीजिए 2,3 और 1,2, नहीं सॉरी 1,2 और 2,3, क्योंकि ए बी बी सी प्रकार के अवयव हैं। तो 1,2 और 2,3 लीजिए। यदि आप इनका ए सी निकालेंगे तो हमारा 1,3 निकलेगा। ठीक है, और 1,3 जो है हमारा इस संबंध में मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा संक्रामक हो गया, स्वतुल्य हो गया, संक्रामक हो गया, लेकिन हमारा सम्मित नहीं होगा। और इसी प्रकार के जो है हमें संबंध का उदाहरण देना था। तो चलिए अब हम लिख देते हैं, आता है जो हमारा आर संबंध है वह स्वतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सम्मित नहीं है। इस प्रकार से सम्मित नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये पॉइंट भी देख लिया।
अब आप लोग देखिए 5वां पॉइंट, जो इस सवाल का आखिरी पॉइंट है, ठीक है। 5वां पॉइंट, इसमें हमको इस प्रकार से संबंध बताना है कि वह सम्मित तथा संक्रामक हो जाए किंतु स्वतुल्य ना हो। तो सबसे पहले हम जैसे करते आए हैं वैसा ही कर देंगे। सबसे पहले हम मान लेंगे कि ये बराबर जो है हमारा कोई समुच्चय है और उसमें जो है इस प्रकार से जो है संख्याएं हैं। हमें ज़्यादा लंबा समुच्चय नहीं लेना है क्योंकि हमें उदाहरण देने में आसानी नहीं होगी, ज़्यादा लंबा ले लेंगे तो, ठीक है। छोटा समुच्चय लेना है, आप इसकी जगह संख्याएं बदल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है हम आर निकालेंगे, उसमें आर में हम किस प्रकार से अवयवों को रख सकते हैं, ठीक है, मैं बताता हूँ। यदि आप 1,1 रखते, 2,2 रखते हैं तो आप कहेंगे ये तो आप स्वतुल्य के लिए रखते जा रहे हैं इनकी डबल, लेकिन नहीं। स्वतुल्य के लिए सभी अवयवों की डबलिंग होनी चाहिए, समुच्चय के सभी अवयवों या संख्याओं की डबलिंग होनी चाहिए, लेकिन हम इसमें 2 ही संख्याओं की डबलिंग लेंगे तो ये स्वतुल्य तो नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम 1,2 ले सकते हैं और 2,1 को ले सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। अब आप लोग देखिए हमें सम्मित तथा संक्रामक हो ऐसा हमको बताना था, सम्मित तथा संक्रामक हो और जो है किंतु स्वतुल्य ना हो। तो स्वतुल्य तो नहीं है क्योंकि इसमें 2 अवयवों की डबलिंग, और तो डबलिंग है नहीं और अवयवों की, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमें सम्मित चेक करना था। तो देखिए यदि हम 1,2 ले लें तो हमें 2,1 प्राप्त हो जाएगा संबंध, तो ये सम्मित तो होगा। अब संक्रामक को देखिए, यदि हम ए बी और बी सी प्रकार का अवयव ले लें और ए सी निकालें तो ए सी जो है हमारा इसमें 1,1 निकलेगा और 1,1 जो है हमारा संबंध में है, तो ये संक्रामक हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा आर है वह सम्मित है, ठीक है, सम्मित है और संक्रामक भी है, संक्रामक है, लेकिन हम कह देंगे कि ये स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से बता देंगे कि स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। और इसी प्रकार का जो है हमें उदाहरण देना था। तो हमने इस 10वें सवाल के जो है 5 पॉइंटों को हल कर लिया है। अब देख लेते हैं हम 11। तो हमारा 11वां सवाल है, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में, समतल में स्थित बिंदुओं का कोई समुच्चय, ठीक है, मतलब कि समतल में स्थित जो बिंदु हैं उनका समुच्चय, ठीक है, समुच्चय में आर जो हमारा संबंध है वो कुछ इस प्रकार से जो है हमारा आर जो है परिभाषित है, ठीक है। और हमें दिखाना द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, यह हमको जो है दिखाना है, ठीक है। फिर हमें जो बताना है, पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P डज नॉट इक्वल 0 0, ठीक है, P डज नॉट इक्वल 0 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो सबसे पहले हम एक जो हमारा आर जो है तुल्यता संबंध है, यहाँ तक सबसे पहले हम सवाल को देख लेते हैं, उसके बाद में हम आपको ये बता देंगे, ठीक है, इसे भी सिद्ध करके बता देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जो आर को जो है तुल्यता संबंध सिद्ध कर देते हैं। तो ठीक है, तो चलिए हमारा जो समुच्चय दिया गया है वह जो हमारा बिंदुओं का समुच्चय, कौन बिंदुओं का, समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय, क्या हमारा जो समुच्चय समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय, और उसके लिए आर है हमारा, आर जो है उसे लिख लेते हैं। आर बराबर हमारा दिया है
पी क्यू के रूप का है और बिंदु P, जो हमारा बिंदु P है, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी के बराबर है, के बराबर है या समान है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो R जो है परिभाषित है। ठीक है, इस प्रकार से अर्थात हम कह सकते हैं कि जो ये है पहली हमारी पहला बिंदु और दूसरा बिंदु, इनकी जो मूल बिंदु से दूरियां हैं वह दोनों की समान है। बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है, अर्थात बराबर है। और हमें अब सिद्ध करना है कि जो ये R है ये तुल्यता संबंध है और हमें समुच्चय दिया गया है समतल में स्थित बिंदुओं का। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य देख लेते हैं। स्वतुल्य, सबसे पहले हम स्वतुल्य चेक कर लेते हैं। तो आप देखिए, अब आप देखिए, यदि हम समुच्चय से कोई बिंदु P ले लें, हमारा समुच्चय मान लीजिए, हमारा समुच्चय है A। ठीक है, मान के चले हमारा समुच्चय A है जिसमें जो है समतल के बिंदु हैं। ठीक है, तो P यदि हमने कोई बिंदु समुच्चय से लिया, ठीक है, बिलोंग करता है समुच्चय में, अर्थात हमने जो P जो है समुच्चय से लिया, तो यदि हम P को R में देखें, क्योंकि हमें डबलिंग देखनी पड़ती है R में। ठीक है, तो P को देखें तो ये जो है हमारा R में मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी जो है समान है, अर्थात बिंदु P ये है हमारा और बिंदु P ये भी है। तो इन दोनों इसकी मूल बिंदु से दूरी और इसकी मूल बिंदु से दूरी बराबर होगी। ठीक है, तो ये बिलोंग कर जाएगा R में। ठीक है, अतः हम कह देंगे, अतः जो यहाँ हमारा जिस संबंध R है वह स्वतुल्य है। इस प्रकार से हम बोल देंगे स्वतुल्य है। अब आप लोग देखिए, अब हम करते हैं सममित को चेक। सममित, ठीक है ना, सममित। तो सममित के लिए हम क्या करेंगे? सममित के लिए मान के चलते हैं यदि हम कोई जो है अवयव जो है हमने R से ले लिया, संबंध से ले लिया, PQ ले लिया, मान के चलते हैं, अर्थात जब हमने इसे R से लिया तो इसकी मूल बिंदु से दूरी और Q की मूल बिंदु से दूरी बराबर होगी, क्योंकि इन दोनों जो है ये दोनों जो है बिंदु है, इनकी मूल बिंदु की दूरी दोनों की आपस में बराबर होती है। तो ये हमने R से लिए तो इनकी तो बराबर है। यदि अब हम इसको पलट कर Q, P लिख दें तो क्या इनकी दूरी में परिवर्तन हो जाएगा? नहीं होगा। तो ये भी जो है हमारा ये R में मिल जाएगा। ठीक है, R में बिलोंग कर जाएगा। अतः हम जो है कह देंगे कि जो हमारा R है संबंध वह सममित है। ठीक है, R जो हमारा संबंध है वह सममित है। तो अब देख लेते हैं हम संक्रामक को। ठीक है, अब संक्रामक को देख लेते हैं। तो हमने संक्रामक लिखा, संक्रामक को चेक कर लेते हैं। तो संक्रामक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? संक्रामक के लिए हम जो है मान के चलते हैं कि कोई बिंदु P है और Q है
और कोई बिंदु Q और S है, क्योंकि हमें A B और B C प्रकार के अवयव लेने पड़ते हैं तो हमने ये ले लिए, और ये अवयव जो है हमें R से लेने पड़ते हैं तो हमने R से ले लिए। अब देखिए P की मूल बिंदु से दूरी और Q की मूल बिंदु से दूरी तो बराबर है इसमें, और इसमें Q की मूल बिंदु से दूरी और S की मूल बिंदु से दूरी बराबर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो हमारा ये संबंध था, इसमें पी क्यू प्रकार के अवयव थे, तो इसमें पी की मूल बिंदु से दूरी और क्यू की मूल बिंदु से दूरी बराबर थी, अर्थात इन दोनों की मूल बिंदु से दूरियां बराबर थी। तो आप देखिए जब ये हमारा अवयव है तो इसमें भी इन दोनों की मूल बिंदु से दूरियां बराबर होंगी। ठीक है, और इसमें होंगी, तो हमने ये R से ले लिया। अब आप इसे जब AC के रूप में जो है बदलेंगे तो हमारा P और S निकल आएगा। देखिए Q की जो है मूल बिंदु से दूरी P के समान थी और इस Q की S के समान है। ठीक है, तो अब इस P और S की भी तो मूल बिंदु से दूरियां समान हुई, तो ये भी जो क्या होगा, ये R में बिलोंग कर जाएगा। अतः कह देंगे हमारा जो संबंध R है वह संक्रामक होगा। ठीक है, संक्रामक है, इस प्रकार से जो है हम बता देंगे। अब जो है हमारा जो है संबंध जो है हमारा अब स्वतुल्य, सममित और संक्रामक हो चुका है। जब ये हमारा तीनों हो चुका है तो हमारा R फिर क्या होगा, R हमारा एक तुल्यता संबंध होगा, तो हम लिख देंगे अतः R एक तुल्यता संबंध है, क्योंकि ये स्वतुल्य, सममित और संक्रामक हो चुका है। अतः जो R है एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तुल्यता संबंध है, इस प्रकार से हम लिख देंगे। ठीक है, अब जो है हमने यहाँ तक तो सवाल को हल कर लिया है। देखिए तुल्यता संबंध तक तो हमने सवाल को सिद्ध कर दिया है। अब आपको यह एक और भी चीज़ सिद्ध करनी है। वो क्या, इसमें सिद्ध बताया गया है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु P से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर हो। तो इसमें बोला गया है कि कोई बिंदु P है, उस बिंदु P से जो मतलब बिंदु जो अभी हम पढ़ चुके हैं बिंदु P, ठीक है, मूल बिंदु से दूरी वाला, तो जो बिंदु हमारा P है उससे संबंधित बिंदुओं का जो समुच्चय है वह एक ऐसे वृत्त को निरूपित करे कि उसका जो केंद्र है मूल बिंदु, हमें ऐसा सिद्ध करना है। तो यहाँ आप जो बिंदु P से संबंधित, इसका मतलब समझ लीजिए। बिंदु P से संबंधित का मतलब है जितनी लंबाई मूल बिंदु से P की है उतनी ही किसी अन्य बिंदुओं की हो जाए तो वह बिंदु जो हो जाएंगे वह बिंदु P से जो है संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी यहाँ समझा देता हूँ। जैसे कि ये हमारा मान के चलते हैं मूल बिंदु है। ठीक है, मूल बिंदु अभी, और ये मूल बिंदु से जो हमारी दूरी है, ठीक है, मूल बिंदु से जो हमारी दूरी है ये हमारा मूल बिंदु, ये मूल बिंदु से दूरी है मान के चलते हैं 2 सेंटीमीटर है हमारी। तो यदि कोई और भी यहाँ बिंदु हुआ और उसकी भी दूरी 2 सेंटीमीटर हो गई तो ये जो बिंदु होगा हमारा, ये भी जो है हमारा P से संबंधित बिंदु हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, लेकिन जो मूल बिंदु से जो दूरी है वो बराबर होनी चाहिए, इस प्रकार से हमें बोला गया है। तो इस प्रकार से इससे संबंधित जो है हमारे जो है बिंदु होंगे जो भी, वह एक ऐसे वृत्त को निरूपित करें कि जिसका केंद्र हमें मूल बिंदु मिल जाए, हमें ऐसा बताना है। तो ठीक है, ऐसा कब होगा कि मूल बिंदु हमें मिल जाए, वो हम बता रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, अब हम बता दे रहे हैं। तो अब हम बताएंगे कि यदि जो हमारा बिंदु P है, जो हमारा बिंदु है, हम बता रहे हैं कि ये मूल बिंदु को कैसे, इसका मूल बिंदु केंद्र होगा। ठीक है, यदि जो हमारा ये बिंदु है, जो भी इससे बिंदु संबंधित होंगे, बिंदु से संबंधित सभी बिंदु, ठीक है, ये आपको भाषा लिखनी है। ठीक है, सभी बिंदुओं की
मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदुओं से दूरी, मूल बिंदुओं से दूरी। ठीक है, इस प्रकार से आपको भाषा लिखनी पड़ेगी। मूल बिंदुओं से दूरी समान होगी या बराबर होगी। ठीक है, बराबर होगी, इस प्रकार से लिखते चलेंगे, बराबर होगी। ठीक है, यदि मान के चलते हैं कि OP की दूरी k है, OP की दूरी k, जहाँ k कोई भी यहाँ पर संख्या हो सकती है, क्योंकि हमें ये तो पता नहीं है कि OP की दूरी कितनी है, मूल बिंदु से P की दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 इंच कितनी है, ये तो हमको पता नहीं। तो हम k मान के चलते हैं, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर जो है ना k जो है ना, यहाँ पर अचर राशि है। ठीक है, यहाँ पर k अचर राशि है। ठीक है, ये हमने लिख दिया, अचर राशि है, इस प्रकार से अचर राशि है। अब आप देखिए, जब यहाँ पर हमारा OP बराबर k है, तो जो इससे संबंधित बिंदु है, इससे संबंधित बिंदु है, उनकी भी मूल बिंदु से दूरी जो है, उनकी भी मूल बिंदु से दूरी k होगी। तो हम लिख देंगे अतः बिंदु P से संबंधित। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे, संबंधित बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरी, की मूल बिंदुओं से दूरी भी k होगी। ठीक है, k होगी। तो आप बताइए, जब OP की दूरी k है और जो बिंदु P से संबंधित बिंदु हैं, उनकी भी जो मूल बिंदु से दूरी k है, तो जब उसका वृत्त बनाएंगे, तो वो उसका जो केंद्र पड़ेगा वो मूल बिंदु पर ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ आपको बताया है यहाँ पर कि ये बिंदु P है 2 सेंटीमीटर। यदि इसकी जो मूल बिंदु से दूरी है, तो जो इससे संबंधित बिंदु लिखे जाएंगे वो भी 2 सेंटीमीटर के लिखे जाएंगे। ठीक है, जब 2 सेंटीमीटर के ये बिंदु हैं सारे, तो जब हम इस बिंदु P से होकर के वृत्त खींचेंगे, तो इन सब इस बिंदुओं से होकर जाएगा, और जो हमारा इसका केंद्र है ये मूल बिंदु हो जाएगा, क्योंकि जब जो इसकी दूरी है वही इन सब बिंदुओं की दूरी है। तो हमने बता दिया कि जो बिंदु P है उससे संबंधित जो है मूल बिंदु, उससे संबंधित बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरी भी की है, OP की दूरी अर्थात बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी भी की है। तो हम कह देंगे क्या कह देंगे, अतः जो बिंदु P से जाने वाले वृत्त का केंद्र जो होगा, केंद्र मूल बिंदु होगा। ठीक है, अब आपको पता चल गया क्यों होगा, क्योंकि बिंदु P से संबंधित सभी बिंदुओं की जो मूल बिंदु से दूरी है वो बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी की बराबर है। तो ये हमारा जो है 11वां सवाल भी जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो जो है पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें। यदि आप जो है हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो है सब्सक्राइब के बगल में बनी बेल के आइकन को दबाकर ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लें, जिससे आपको जो है मेरी वीडियो डालने की सूचना मिल जाया करेगी। तो धन्यवाद, अब मिलेंगे अगली वीडियो।